ओह हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ओह 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, मज़ा आ गया। उम्मीद है, आशा है एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स सोच के भी डर लगता था। चलें फिर नानी के यहाँ चलते हैं, आम खाते हैं, घूमते हैं, अब ऐश करते हैं, क्योंकि पढ़ते हुए भी तो बहुत बोला। जब क्लासेस ली हैं प्रथम पक्की, तब बोला है कि भैया कहीं नहीं जाना है, एग्ज़ाम्स फ़ोन रख देते हैं, आराम से बात करते हैं। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। हम तो, मुझे याद है, नानी के यहाँ जाते थे, लेकिन अब तो दोस्तों का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ्री हो गए। आओ कुछ काम की बातें करते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में एक यही ड्यूरेशंस है जब स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। इससे पहले जो भी क्लासेस में हमने पास किया है, आप सब समझते हैं। 7th क्लास 8th क्लास स्कूल ने बोल दिया भाई 10 दिन के बाद स्कूल आ जाइए। मम्मी ने तो ट्यूशन भी भेज दिया। पापा ने नई बुक्स पहले ला के दे दी, क्योंकि बुआ जी की लड़की 7th में पढ़ती थी। सब कुछ पहले ही आ जाता था, कवर चढ़ा लेते थे। लेकिन यही एक ऐसा समय है जब 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और कोई चिंता नहीं है। जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक ना पापा कोई बुक्स मंगवाएंगे, ना हम कुछ सोचेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो अभी साइंस साइड और कॉमर्स में भी कंफ्यूज हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, इन छुट्टियों में कहीं हम अपना लक्ष्य ना भूल जाएं। प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, मैंने जैसा आपसे कहा कि यही एक सबसे ज़्यादा रिलैक्स का टाइम है, लेकिन यही एक ऐसा समय है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जो मेरे भविष्य को डिसाइड करेगा। अगर मैं ये 1 महीना सो गया तो शायद कहीं मेरा भविष्य भी सो ना जाए। जी, इस समय अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का सबसे गोल्डन टाइम है। प्यारे बच्चों, हमारे समय पे सोशल मीडिया नहीं थी। पेरेंट्स बोलते थे बच्चा जो तुझे करना है कर ले। साइंस साइड लेनी होती थी, 12th कर लेते थे। उसके बाद फिर किसी ने पूछा, उसने कहा बीएससी कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, उसके बाद कुछ सोचते थे। लेकिन आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है। अब आपका भविष्य, आजकल तो आप समझ सकते हैं 6th क्लास से बच्चे अपना भविष्य, अपना फ्यूचर तय कर लेते हैं। जी, मेरा इशारा फाउंडेशंस कोर्स की तरफ है। आप सोच सकते हैं फाउंडेशंस कोर्स, जिन स्टूडेंट्स ने, जो भी पेरेंट्स, जो भी छात्र अपना फ्यूचर डिफेंस में, सेना में, एनडीए में कहीं भी उसको सोचा हो, वो स्टूडेंट्स खासकर इस वीडियो को पूरा देखें। और जिसने नहीं सोचा वो भी फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास पूरी इंफॉर्मेशंस, पूरी डिटेल में आपके पास पहुंच रही है। दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून, पिछले 17 वर्षों से डिफेंस की फील्ड में, सेना के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य को पूरा करने के लिए 24 घंटे सातों दिन, दिन रात मेहनत कर रही है।
दून डिफेंस एकेडमी के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ने जा रहा है। फाउंडेशंस कोर्स 11th एंड 12th क्लास के साथ साथ डिफेंस की कोचिंग, डिफेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशंस 2 साल पहले, क्या एज क्राइटेरिया होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कितना टाइम मिलता है, उन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कैसे हम बिना टाइम के उन क्वेश्चंस को करके अपने भविष्य को, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दून डिफेंस एकेडमी 2022 से फाउंडेशंस कोर्स स्टार्ट कर रही है। बहुत ही जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, इसीलिए मैं आपके बीच में हूँ कि बिल्कुल आखिरी मौका, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। अभी भी अगर कोई स्टूडेंट्स कोई इन्फॉर्मेशंस लेना चाहता हो तो मोबाइल नंबर, और वरना मैंने क्या कहा, छुट्टी है ना, अभी मैंने बोला था मस्ती तो कहीं जाएगी नहीं, तो देखिए एक पंथ दो काज हो सकते हैं। देहरादून, मसूरी, FRI भी घूम लेते हैं और इंक्वायरी भी कर लेते हैं। बहुत कम समय बचा है, लेकिन बहुत कम समय बचा है। ऐसा हो सकता है कि इंक्वायरी के समय पे आपका मन बन जाए और आपको बहुत ही जल्दी से ये, क्योंकि एक बार क्लासेस शुरू हो गई एडमिशन प्रोसेस स्टॉप कर दिया जाएगा। बेनिफिट्स आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स फाउंडेशंस कोर्स में रहते हैं। आपको डिसिप्लिन समझ में आ जाता है, एक शेयरिंग की भावना हो जाती है, हॉस्टल में आप रहेंगे, और सबसे बड़ा बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि 2 ईयर्स से पहले जब आप उसके लिए तैयार होते हैं तो आपको सारी बातें पहले से ही पता चल जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, बहुत ही गोल्डन चांस है। मैंने बोला लगभग हमारी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। दून डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर माननीय संदीप गुप्ता जी इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं। 2005 में उन्होंने दून डिफेंस एकेडमी की स्थापना की और आज 17 वर्षों से वो अनुभव, मैथ्स के टीचर्स, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, 17 + 15, बहुत ही आप समझ सकते हैं 32 ईयर्स का अनुभव। एक बात ज़रूर सोचिए, हमें बड़ा फील होता था अपने समय पे कि सोशल मीडिया या नहीं पता चल पाती थी। जब करना चाहते थे, जैसे रिज़ल्ट आएगा शायद मैं तब एक स्टेप उठाऊंगा, शायद मैं बोलूँगा कि मुझे भी एडमिशन्स लेना है, लेकिन हो सकता है सीट्स फुल हो गई हों, तो फिर वो एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फाउंडेशंस कोर्स है, 11th 12th आपको स्कूलिंग से कराई जाएगी, CBSE बोर्ड में आप स्कूल जाएंगे। इवनिंग क्लासेस है, पूरा प्लान तैयार हो चुका है, क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रही हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, डाउट सेशंस, लाइब्रेरी, मॉर्निंग से इवनिंग तक का पूरा शेड्यूल जिसको आप बोलते हैं, पूरा डिफेंस का यस सर बोलते हैं ना, जब अच्छा लगता है। घरों में डिसिप्लिन नहीं हो पाता, रेगुलर नहीं हो पाता। आपने जिम देखा होगा, जब पैसा देते हैं ना बेटा, जब पैसा देते हैं तो रेगुलर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा लगा है। बारिश भी होती है ना तो मम्मी जिम जाना है, जिम नहीं जाना एक्चुअली, क्योंकि पैसा दे रखा है, क्योंकि वहाँ एक कंटिन्यूटी है। तो यही एक बेनिफिट्स है कि यहाँ पर आप एक कंटिन्यूटी में हैं। डेली मॉर्निंग में फिजिकल होना है, SSB होना है, मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, मतलब विजिट्स हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप डिफेंस से शायद आपको एक फीलिंग्स यहाँ पर आ जाएगी। शायद आप जब इंक्वायरी के लिए आए तो आपको, शायद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहीं पर आते ही एक फीलिंग्स डिफेंस की आ जाएगी। मौज मस्ती करिए, देहरादून है, आप आइए, वेलकम है आपका इस देहरादून के अंदर। मसूरी की वादियाँ हैं, थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है। मैं सरकार के नियमों का पूरा पालन करता हूँ। इस वीडियो में यहाँ पर मैं इस समय अकेला हूँ। मैं मास्क का यूज़ करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखता हूँ, समय समय पर सैनिटाइज
सरकार के नियमों का मैं बहुत ही कड़ाई से पालन करता हूँ। डिफेंस इस संस्था में भी सरकार के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, जब आप आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग, कोई इंक्वायरी करना चाहें, कुछ टाइमिंग्स होते हैं, सभी को पता है एकेडमी के, तो आप इंक्वायरी करके या एक आप फ़ोन करके आइए। घूमने का घूमना हो जाएगा और एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, मौज मस्ती कीजिए, क्योंकि पढ़ाते समय मैथमेटिक्स में आप समझ सकते थे नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टेक्नोमेट्री, कोण, सिलेंडर, बट आप अपने लक्ष्य से भटक ना जाएं, उसको भूल ना जाएं। तो क्यों ना ऐसा करें कि दोनों काम हो जाएं, अपना लक्ष्य भी पूरा हो जाए और मौज मस्ती भी हो जाए। बहुत ही कम समय बचा है, 5-7-10 दिन है केवल हमारे पास। कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक भी उसने अगर डिसीजन नहीं लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार इंक्वायरी के लिए ज़रूर आएँ, तब शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए आपका डिसीजन लेने में। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे स्टॉप करेंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो बनाने वाले ने बड़ा खूब बनाया है कि कभी रुक मत जाना। थक हार के 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, मम्मी मैं थक गया, आप देख लेंगे जब एग्ज़ाम्स का रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कांटों भरा रास्ता है बेटा। मैंने बोला है आपको, जो सबसे ज़्यादा रिलैक्स का समय है वहीं पे ये सबसे ज़्यादा डेंजर्स है, क्योंकि यहीं से मेरा भविष्य तय होगा। तो इसलिए एक बार फिर से दून डिफेंस एकेडमी देहरादून आपका स्वागत कर रहा है। एक बार ज़रूर इंक्वायरी करें। आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, जो बच्चा घूमना चाहता हो, ये तो मैंने उसके लिए बोला है। आप फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, हमारी मेल आईडी पे, हमारी साइट्स पर, यूट्यूब चैनल पर, आप कहीं पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। पिछले 17 वर्षों से ये डिफेंस के क्षेत्र में और हज़ारों की तादाद में बच्चे देश की सरहदों पर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, और कई बच्चे तो यहाँ तक कि रिटायर्ड होने भी शुरू हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.